सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भगवान श्री राम के परम भक्तों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। थोड़ा प्रसंग पर बात कर लें तो कल बात हुई कि भगवान शिव का धनुष टूट चुका है, सीता मैया वरमाला डाल चुकी हैं। सारे जो मूर्ख और थोड़े घमंडी टाइप के राजा थे वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे ले जाएंगे सीता को, हम लेके जाएंगे, लड़ झगड़ा करके। इसी बीच में धनुष टूटने की बात सुनकर महर्षि भगवान परशुराम वहां पधारते हैं और वो जनक जी से सीधा पूछते हैं कि क्यों टूटा। वो जानना चाहते हैं कि आखिर में इतनी भीड़ क्यों है। तो जनक जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि भाई इस तरह से बात थी। और तब उनकी नजर पड़ती है किस पर, उस टूटे हुए धनुष पर। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा पहले ही से था, अब वो शुरू हो जाते हैं। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेगी दिखाऊ मूढ़ न ताजू, उलटाऊ महिमा जहां रही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वो कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूं। अति डरु उत्तरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निवेश कलंप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण 9वां विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। तो वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर सिकिन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इससे धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ,
श्री रामचंद्र जी तो इसे नवीन के धोखे से देखा। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरेसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने हूं सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, लगता है तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। रे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जानी सोच बसा, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह तो गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कठारू, चहत उड़ामन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी यानी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकु, जो कछु कहूं सहसुरि सुरोकी। सुरमहि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप व फकीर तिहारे, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर वह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हुई छन माही, कहूं पुकारी कोरी मुहि नाही। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत कौबर न पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भातु बहि बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहु, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर असह्य दुख मत सहिए। आज के लिए इतना ही। सियावर रामचंद्र जी की जय हो।